इंद्री के गांव कलरी जागीर स्थित अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव अभिभावक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, जिसे अभिभावकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में स्कूल के ही पुराने शिष्य महाराज मनीष जी ने वशिष्ठ अतिथि के रूप में शिरकत कर बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद स्वागत गीत गाया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अभिभावक अभिनंदन समारोह में बच्चों ने हरियाणवी डांस, पंजाबी गिद्दा, राजस्थानी गीत पर नृत्य के साथ साथ श्रीमद्भागवत गीता के 6 पाउंड ओको का पाठ, पर्यावरण व जल बचाओ संबंधी कई अन्य शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसे सभी ने खूब पंसद किया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसे सभी ने खूब सराहा। इस अवसर पर मुख्यातिथि महाराज मनीष जी ने उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने माता पिता के साथ अपने गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए। गुरु हमें जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि माँ बाप व शिक्षक का कर्ज हम सारी उम्र में भी नहीं चुका सकते हैं। आपके माँ बाप अपनी इच्छाओं को मारकर आपके लिए सारा दिन काम करते हैं। आपको उनकी आशाओं पर खरा उतरना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। बिना सही गुरु के आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों को नशों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि आप सात्विक भोजन करें, संस्कारवान बने और अपने देश व समाज के हित के लिए काम करें। स्कूल के चेयरमैन प्रवीण काम्बोज ने बताया कि स्कूल का वार्षिक परिणाम हर वर्ष अव्वल रहता है। हमारे स्कूल से पकड़ गए अनेकों बच्चे आज कई उच्च पदों पर काम कर प्रदेश व देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल की एक छात्रा कनक, जिसने 10वीं कक्षा में 99% अंक हासिल किए थे, उसको हरियाणा के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। स्कूल में किताबी शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूल में क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की गई, जिसमें प्रशिक्षित कोच के माध्यम से बच्चों को क्रिकेट सिखाई जा रही है। वहीं कई अन्य खेलों को भी खिलाया जाता है। स्कूल के बच्चे खेलों में कई प्रदेश स्तरीय व जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में हर वर्ष विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वाले बच्चों को स्कूल प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया जाता है, जिससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। स्कूल की चेयरपर्सन नीलम काम्बोज ने बताया कि स्कूल में संस्कारवान शिक्षा दी जाती है, ताकि बच्चे आगे चलकर अपने देश व समाज का विकास कर सके। मुख्याध्यापिका उषा भाटिया ने बताया कि स्कूल में बच्चों की हर गतिविधि में पारंगत कराया जाता है, ताकि उच्च शिक्षा पाने में बच्चों को कोई दिक्कत न हो। स्कूल में अनुशासन का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस मौके पर सभी स्कूल स्टाफ के सदस्यों के साथ साथ बस ड्राइवरों व स्कूल में अन्य काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे व अभिभावक मौजूद रहे। मेरा प्रणाम और उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। और शिक्षा गुरु हमेशा के लिए ही हमारे लिए आदरणीय होते हैं। उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। चाहिए लाइफ में हम कुछ भी बन जाए, पर जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे शिक्षक गुरुओं के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल ही अधूरी है। लाइफ में हम अगर कुछ भी बनते हैं तो केवल अपने शिक्षक गुरु के कारण ही बनते हैं। उनका दिया ज्ञान, प्यार हमें तरक्की की तरफ लेकर जाता है। और सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, अपने शिक्षक गुरुओं के मान सम्मान किया करो और उनकी बात को समझा करो। और साथ के साथ आपके माता पिता जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपको इस काबिल बनाते हैं, उनका भी मान सम्मान किया करो। क्योंकि आज के टाइम में काफी चीजें देखने को मिलती है। बच्चों के रास्ते गलत होते जा रहे हैं।
उन रास्तों से जितना हो सके बचकर रहो। जैसे अभी नशे के खिलाफ एक पॉइंट दिखाया गया था आप लोगों को, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखो। वो आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में वो काम आएगा आपके। उस माहौल से जितना ही आप बच के चलोगे उतना ही अच्छा है। और हमेशा अपने माता पिता की बात को मानना है, क्योंकि मेरा अपनी लाइफ से ये तजर्बा है कि आपके माता पिता के सिवा संसार में आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। चाहे आपको कोई कितना भी दिलासा दे, पर मेरा मानना ये है, आप अपने शिक्षक गुरु और आप अपने माता पिता के बिना सफर तय नहीं कर पाओगे। आप हमेशा अधूरे ही रहोगे। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माता पिता की बात को मानकर चलें, क्योंकि अगर माता पिता आपके लिए जो भी कहेंगे वो आपके लिए अच्छा ही कहेंगे, वो आपके लिए गलत नहीं कह सकते। एक टाइम पे वो चीज हमें शायद गलत लगे, क्योंकि स्कूल टाइम जो हमारा होता है, हम भी इस टाइम से गुजर के गए हुए हैं, तो हमें शायद वो बातें अच्छी नहीं लगती। पर एक चीज हमेशा याद रखना, वो अगर आपके लिए कुछ भी करे, आपके टीचर, आपके माता पिता अगर आपके लिए कुछ भी करे, तो उस बात को स्वीकार करो। उस बात को स्वीकार करना है, और जो उन्होंने आपके लिए बोला है वो ही आपके लिए सही रास्ता होगा। हर एक गलत रास्ते से बच के निकलना है, क्योंकि आज आप इस मोड़ पे हो कि आपकी पूरी जिंदगी का, आपकी पूरी लाइफ का स्टाइल स्टडी के ऊपर है। अगर आप अपनी स्टडी में 100 नहीं दे पाओगे, तो आपकी पूरी लाइफ के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। क्योंकि जब तक इंसान जिएगा तब तक अपनी स्टडी की, अपनी पढ़ाई की ही वैल्यू होती है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है बच्चों से, इस बात को माने, अपने शिक्षक गुरु, अपने माता पिता का मान सम्मान करें, उनकी बात को बड़ी रखें। % रहता है और नौकरी में भी ये रेशो बहुत ऊंचा है। तो इसी चीज को देखते हुए हरियाणा के कुछ स्कूल के ओनर्स को शिक्षा मंत्री ने इनवाइट किया था, जहां हमें सम्मानित किया था। और इससे भी बढ़कर और खुशी की बात हमारे लिए यह है कि हमारे स्टूडेंट कनक को स्वयं मुख्यमंत्री ने इनवाइट किया था चंडीगढ़, और उसको वहां पर सम्मानित किया था। अब ये देख लो, हिंद्री हलके में अपना कितना नाम है, हिंद्री हलके में ऐसा कोई नहीं है जिस मुख्यमंत्री ने स्पेशल और शिक्षा मंत्री ने इस कलरी जगीर का नाम वहां पर भी गया है, और पूरे हरियाणा में अपने स्कूल का नाम है। एक अच्छी शिक्षा तो है, साथ में संस्कार भी है बच्चों में। सुबह जो हमारी वंदना होती है वो देखने लायक होती है। सुबह वंदना बच्चे जूते उतार कर भगवान की सरस्वती पूजा वंदना करते हैं, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है। हमारे विद्यालय में एक्टिविटीज तो होती ही है, साथ में हमारा मुख्य फोकस जो होता है शिक्षा पर होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि विद्यालय एक्टिविटीज तो कराता है, लेकिन शिक्षा गौण हो जाती है। हमारे विद्यालय में
शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाता है। उसके बाद एक्टिविटी और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसका पूरा साल बच्चों को वेट रहता है कि हमारे विद्यालय में एक एनुअल फंक्शन होगा, तो उसमें बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। जैसे आज हमने वैसे तो नर्सरी प्लस 2 के बच्चों को अपने पहले सम्मानित किया है जब 31 मार्च को रिजल्ट होता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है 10 फरवरी को लेट आता है, उनको सम्मानित आज करने का निर्णय लिया गया है और आज उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। वैसे तो हमने एक परंपरा शुरू की है। एक बार मैंने किसानों को लेकर प्रोग्राम किया था, फंक्शन किया था। एक बार 4 साल पहले फिर अभिभावकों को बुलाकर फंक्शन किया था और इस बार पिछले बार भी मैंने एक अपने स्टूडेंट को बुलाया था जो शिक्षा मंत्रालय में लगा हुआ है। और इस बार भी हमारे जो स्टूडेंट हैं विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, ये नहीं है कि इंजीनियर, डॉक्टर और धार्मिक गुरु, जैसे अभी भाई मनीष जी आए हमारे विद्यालय में आए हैं, तो ये एक धार्मिक क्षेत्र में गए हैं। तो जिसकी क्रम में जहाँ पर जाना होता है वो वहीं पर जाता है। तो ये एक शिक्षा का फर्क होता है। अगर हम बच्चे को शुरू से ही संस्कारी शिक्षा देंगे तो वो एक अच्छा भविष्य में अपने देश का नाम करेगा। अब हमारे पास जो नर्सरी से कक्षा से बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लस 2 तक हमारे पास ही पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बुलंदी को छूते हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। अभी एक बच्चा हमारा STM लगा है, अगले बार हम उसको भी बुलाएंगे, उसकी भी इच्छा अपने विद्यालय में जाने की। जितने भी गुरु हो, क्या कितने भी बड़ा गुरु हो, कितना भी कथावाचक हो, एक बार वो अपने विद्यालय में जाने की इच्छा होती है कि मैं जहाँ पढ़ा लिखा हूँ वहाँ पे जाऊँ। ऐसी मनीष भाई की भी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी कि अपने स्टूडेंट को बुलाएं। ठीक है, तो लास्ट स्टेज पर कल ही निर्णय हुआ था कि मनीष जी की से बात हुई थी, तो कल इनकी आने की इच्छा हुई कि मैं अपने विद्यालय में जहाँ पढ़ा उस प्रांगण को एक बार और देखना चाहता हूँ। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर शिक्षा, आप ये देखो, हमने एक कमी थी अपने पूरे इंद्री हल्के में कि बच्चे क्रिकेट पे बहुत जोर देते हैं, तो क्रिकेट एकेडमी भी अपने विद्यालय में खुल गई है, क्योंकि ये बहुत कम स्कूलों में होता है। हमने साथ साथ हम कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, देखो पूरी कक्षा इंटेलिजेंट नहीं हो सकती, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, तो कमज़ोर बच्चों को प्ले में डालते हैं ताकि प्ले में कुछ आगे जाए, प्ले में कुछ करें। तो ऐसे ही अगले साल शुरू से ही हम कुछ बच्चों को क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो उसके लिए एक एकेडमी हमारे स्कूल ने बनाई है। तो हम हर क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, खेल के क्षेत्र हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र में जोर दे रहे हैं अपने बच्चों पर कि वो शुरू से जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो मैं अपने विद्यार्थी मनीष जी को, जिन्होंने अपने ही पड़ोसी गांव से है दानोखड़ी से, मैं उनको स्पेशली इनवाइट करूंगा कि अपने बच्चों के लिए कुछ कह के जाए, कुछ करें। विज्ञान, कला, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यह सफलता हमारे विद्यार्थियों की लगन, शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों के सहयोग से का ही परिणाम है। हम अपने शैक्षणिक में बच्चों को समय समय पर क्विज, NTSC एग्जाम, संस्कृत ज्ञान परीक्षा और अलग अलग तरह के परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की को बेस बना के जो है वो तैयारी कराई जाती है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है ताकि वे अनुशासित, संवेदनशील, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सके। हमारा विद्यालय इसी लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। This progress is celebration of our students' hard work, creativity and achievement throughout the year. मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को हृदय से धन्यवाद करती हूँ जो दिन रात परिश्रम कर बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं। साथ ही पुनः उन अभिभावकों को भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनका विश्वास और सहयोग हमें सदैव प्रेरित करता है। At Amar Jyoti School, we believe that education is not only about academic excellence but also nurturing values, confidence and character. This means reflect that belief as our students shows that talent and learning beyond the school. प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे विद्यालय की शान हैं। आप
जो भी प्रस्तुतियां देंगे वे आपकी मेहनत और आत्मविश्वास का परिचय होगी। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर प्रयास को ही अपना साथी बनाएं। अंत में मैं अभिभावकों, अतिथियों को एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी के सहयोग से यह समारोह निश्चित ही सफल और यादगार बनेगा। I hope you will enjoy performance and cheers this moment with us. Once again, a warm welcome to everyone and thank you for being a part this special day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.